Hi, welcome to ATPL Bridge course. So we are discussing sequences and series, and this is lecture 4. In this lecture, we'll focus on arithmetic mean. Now it's a new concept, but its basics have been covered in 10th standard earlier. जैसे कि आप लोगों को सिंगल अरिथमेटिक मीन के बारे में पता है. सिंगल अरिथमेटिक मीन यानी क्या? इन शॉर्ट कुछ लोग उसको एवरेज बोलते हैं. ओके, सो एवरेज वाला कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो गिवन टू नंबर्स ए एंड बी, वी कैन इंसर्ट अ नंबर कैपिटल ए in between a and b such that a capital A and b forms an AP. तो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर है, रैंडम नंबर 8 और 12, इनके बीच में आपने एक नंबर ऐड करना चाहिए such that the resulting sequence is an AP. Then we call this capital A which is inserted in between 8 and 12. That always becomes what we call as arithmetic mean. उसका एक मस्त फॉर्मूला है, चलिए उसको लिखा जाता है a प्लस बी बाई टू. यानी यहाँ पे अपन बोलेंगे 8 प्लस 12 बाई टू यानी कितना आ जाएगा? दैट वुड बी 10, है ना. 20 बाई टू दैट इज 10. तो अगर ये 10 मैंने इंसर्ट कर दिया बिटवीन 8 एंड 12, 8, 10 और 12 क्या है? AP है कि नहीं? सो इट इज एन AP. यस, ऑफ कोर्स इट इज. सो दिस कैपिटल A इज कॉल्ड एज सिंगल अरिथमेटिक मीन. एक AM अपन ने इंसर्ट किया बिटवीन A एंड B. सच नंबर इज कॉल्ड एज सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, राइट. ओके, और कैपिटल A का फॉर्मूला क्या था? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो रहता है a प्लस बी बाई टू. दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाई टू करो, यानी एवरेज ही तो हुआ ना. अपन ने बोला था सिंगल AM यानी एवरेज रहता है. ओके, अगर निगेटिव नंबर्स रहे तो फिर क्या करना? एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, -5 है और एक +15 है. अब कुछ नहीं, इन दोनों को फिर से ऐड करना, वैसे ही फॉर्मूला लगाना. इट इज -5 + 15 अपॉन 2. नाउ दैट इज गोइंग टू बी 10 अपॉन 2, दैट इज 5. अब देखो तो -5, 5 और 15 ये AP बना कि नहीं? हाँ बिल्कुल. 10 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म मिलेगी. इसमें 10 ऐड कर दिया, ये मिल गया. इसमें 10 ऐड किया, नेक्स्ट मिला. बोलने का मतलब ये है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. यानी ये जो बीच की टर्म है हमेशा उसको क्या बोल सकते हैं? अरिथमेटिक मीन. ओके, तो 2, 4, 6 में AM कौन सा हुआ? आप बराबर सोच रहे हो, AM 4 है. अच्छा, 8, 12 और 16 में AM कोर्स 12. चेक भी कर सकते हो. इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट इज योर अरिथमेटिक मीन. दैट इज एवरेज ऑफ द टू टर्म्स. सो नाउ द क्वेश्चन दैट is in front of you is, can we insert 2 or more numbers between A and B such that the sequence becomes an AP? यानी अपन ने एक टर्म ऐड की और 3 टर्म का मस्त एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिला. लेकिन मैं क्वेश्चन आपके सामने ये रख रहा हूँ कि अगर एक से ज़्यादा टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म ऐड किए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा क्या? और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर मिला तो बीच के टर्म्स को क्या बोलते हैं? तो of course the answer is yes. You can insert 2 or more numbers between A and B such that the sequence becomes an AP. Now I'll take an example. मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दूंगा. देखो 2 और 10 है, और सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे अपन 3 नंबर्स ऐड कर देते. तो 3 नंबर अगर ऐड किए और मुझे ये AP चाहिए, तो एक ट्रायल एंड एरर से मैं बोल सकता हूँ कि 4, 6 और 8 ये 3 नंबर ऐड किए तो देखो सीक्वेंस AP मिला कि नहीं? तो बोलने का मतलब ये हुआ कि 2, 4, 6, 8, 10 ये AP है. These 3 terms are inserted in between A and B. So 2 or more terms have been inserted. This becomes an AP. So now these are called as multiple arithmetic mean. इनको मल्टीपल AMs बोलते हैं. जब 2 नंबर्स के बीच में आप एक से ज़्यादा टर्म ऐड करते हो और रिजल्टेंट सीक्वेंस आपको AP मिल रहा है, उसको मल्टीपल AMs बोलते हैं. अगर एक एग्जांपल मैंने आपको दिया 4 और 16, इसमें 2 टर्म्स ऐड करना है और आपको फिर से रिजल्टेंट AP बनाना है, तो आप कुछ लोग सोचते वक्त अपने दिमाग में डाल सकते हो 4 और 16 के बीच में 2 टर्म्स चाहिए, रिजल्टेंट सीक्वेंस AP मिलना चाहिए. यानी ये 8 और 12 रहेंगे कि नहीं? देखो तो 4, 8, 12, 16 रिजल्टेंट इज एन AP, राइट. 4 ऐड करते गए, नेक्स्ट टर्म मिल रही है.
तो अब ये भी क्या हुए, दीज आर टू अरिथमेटिक मीन्स, सो यू कैन इंसर्ट मल्टीपल एम्स इन बिटवीन ए एंड बी। एक लास्ट एग्जांपल, अगर सपोज अपने सामने 5 और 35 ऐसे दो नंबर्स है और इसमें अपने को 5 एम्स ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5। तो वो टर्म्स कैसे आएंगे, 10 15 20 25 30 एंड दिस इज 35। देखो तो अब गिन के 1 2 3 4 5 एम्स है, 5 10 15 20 25 30 35, 5 ऐड करने के बाद में नेक्स्ट मिल रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है ये बराबर 5 एम्स आ गए, दीज आर 5 एम्स, बिकॉज व्हेन यू इंसर्ट 5 numbers in between 5 and 35, the resultant sequence is always an AP. So these numbers that you have inserted are called as AMs. I hope the example is clear. आप लोगों को मैंने 3-4 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया कि मैं कैसे मल्टीपल एम्स ऐड कर रहा हूँ और मुझे जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिल रहा है वो AP है। तो आप कोई भी दो नंबर A और B के बीच में आपके हिसाब से n एम्स इंसर्ट कर सकते हो, रिजल्टेंट सीक्वेंस AP ही रहेगा। लेकिन आपने अगर देखा होगा तो मैंने यहाँ पे जो आंसर्स निकाले वो मैक्सिमम 2 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 5 का पढ़ा है। दे आर टेबल्स ऑफ 2 4 एंड 5। सो इट्स नॉट लाइक you need the standard terms only, it's like you need a proper procedure to get multiple AMs। एक अपने पास में एक मस्त मेथड रहनी चाहिए, एक बढ़िया सा फॉर्मूला रहना चाहिए, अलग ही मजा आ जाएगा ना। फिर आप कैसे भी एम्स ऐड कर सकते हो। फिर 6 और 34 के बीच में आपको अगर 5 एम्स ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, 7 एम्स ऐड करने हैं आप वो भी कर सकते हो। फॉर दैट यू रिक्वायर अ प्रॉपर फॉर्मूला एंड वी आर गोइंग टू डिराइव दैट इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखो मैंने यहाँ पे मल्टीपल एम्स इंसर्ट किए, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AN, the n AMs इंसर्टेड इन बिटवीन A एंड B। ठीक है, अब डेफिनेशन के हिसाब से A और B के बीच में ये पूरी ग्रिड अपन ने निकाली n AMs की, ये डब्बे लगाए, तो उसका मतलब है ये जो पूरा सीक्वेंस मिलेगा ये AP रहेगा कि नहीं। दिस इज गोइंग टू बी एन AP बाय डेफिनेशन, बिकॉज व्हाट डज AM से, व्हेन यू ऐड multiple numbers in between A and B or a single number in between A and B, the resultant sequence that you obtain is always an AP. Such numbers are called as arithmetic mean. They can be one in number, they can be many in number. Okay, अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यान दो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको आगे का प्रूफ। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर कितने रहेंगे, देखो तो n+2। अब जिनको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया, एकदम आसान है, ये एक टर्म है, ये n टर्म बीच में ऐड कर दिए, यानी ये टोटल टर्म्स यहाँ तक n+1 हो गए। अब b ऐड किया यानी और एक टर्म ऐड कर दी, +1 टर्म हो गई, तो 1 + n+1 यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, n+2। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, देखो आपने अगर 3 टर्म्स ऐड किए 2 और 10 के बीच में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी n+2, n की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 एम्स इंसर्ट किए, तो ये 5 हो गए। देखो 5 टर्म्स है। यहाँ जैसे पकड़ लो, इधर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, क्यों, क्योंकि 2 टर्म्स थे और आपने 2 एम्स इंसर्ट किए। n की वैल्यू 2 है, लेकिन अपन इंसर्ट करते हो क्या इंसर्ट कर रहे हैं, वी आर इंसर्टिंग 2 एम्स इन बिटवीन 4 and 16, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 4। सो रिमेंबर नाउ n doesn't stand for total number of terms, n+2 are total number of terms, number of AMs थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है लेकिन बहुत आसान हो जाता है, आदत हो जाती है। नंबर ऑफ AMs आर n, ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n+2। यानी ये जो B है, देखो सीक्वेंस में पहली टर्म, जस्ट लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस, पहली टर्म है A, फिर आगे है A1, फिर आगे है A2, लास्ट टर्म B है कि नहीं। तो B के पहले n+1 टर्म्स है, यानी B ये लास्ट टर्म है जो n+2 टर्म है। B is what we call as B is the n+2 टर्म। अपन एक अजम्पशन लेते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस बी D, यानी n+2 n+2 टर्म, ये टोटल AP है, n+2 टर्म B है, दैट इज गोइंग टू बी B। अब मुझे बताओ, इसको जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा सकते कि नहीं, यानी अपन बोल सकते हैं A+
n प्लस टू माइनस वन इंटू डी, है ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी रहता है, यहाँ पे n प्लस टू माइनस वन इंटू डी रहने वाला, एंड दैट इज b. सो n प्लस वन टाइम्स d इज इक्वल टू b माइनस a. इसको ट्रांसफर कर दिया इधर, d की वैल्यू क्या आई, d इज ऑलवेज b माइनस a अपॉन n प्लस वन. ये फॉर्मूला घोटना है, d की वैल्यू हमेशा रहती b माइनस a अपॉन n प्लस वन. कम से कम 4 बार बोलो, 1 2 3 4, बोला क्या, 5वीं बार मेरे साथ में बोल दो, d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस वन. तो d की वैल्यू ध्यान में रखना है सब लोगों को. अब d अगर आ गया है, अब ऑब्जर्व करो अच्छे से सीक्वेंस. व्हाट इज a? a इज द फर्स्ट टर्म. सो a का तो रिप्रेजेंटेशन a ही रहता है. a1 देखो तो क्या है, a1 इज द सेकंड टर्म ऑफ ap. देखो तो a1 इज द सेकंड टर्म ऑफ ap, और a1 की वैल्यू क्या रहने वाली है, इसके बाद में a1 ये रहने वाला एक्चुअली सेकंड टर्म ऑफ ap. सेकंड टर्म ऑफ ap क्या रहता है, a प्लस डी. कैपिटल A2 इज व्हाट वी कॉल एज, देखो ये पहली, ये दूसरी, यानी ये तीसरी टर्म ऑफ ap है ना. कैपिटल A2 इज द थर्ड टर्म ऑफ ap. एंड थर्ड टर्म a3 को आप क्या लिखते हो, स्मॉल a3 को आप a3 को लिखते हो a प्लस टू डी, यानी आप कैपिटल A2 को भी क्या लिखोगे, a प्लस टू डी. अब अगर मैंने बोला कैपिटल A3 क्या रहने वाला है, देखो तो कैपिटल A3 ये है, कैपिटल A3 पहली दूसरी तीसरी चौथी. कैपिटल A3 इज द फोर्थ टर्म ऑफ AP. A3 ये a प्लस टू डी रहता. A4 क्या रहेगा, A4 विल बी a प्लस थ्री डी, है ना. a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फंडा लगाएंगे अपन. तो A3, कैपिटल A3 की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल A3 ये AM है, नॉट द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, वो आएगा a प्लस थ्री डी. एक बात समझ लो मेरी अच्छे से, स्मॉल an स्टैंड्स फॉर nth टर्म ऑफ AP, राइट, एंड कैपिटल AN स्टैंड्स फॉर nth AM ऑफ AP. कैपिटल A5 क्या रहेगा, फिफ्थ AM. स्मॉल a5 क्या रहेगा, फिफ्थ टर्म ऑफ AP. देयर इज अ डिफरेंस इन दीज क्वांटिटीज. अच्छा चलो एक बार A4, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है समझने के लिए. तो A4 देखो, A4 कौन सी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ. सो A4 इज व्हाट वी कॉल एज फिफ्थ टर्म ऑफ AP, फिफ्थ टर्म. और फिफ्थ टर्म यानी A5 रहता है. A5 को क्या लिखते हैं हमेशा, a प्लस फोर डी. अब ये A1, कैपिटल A1 में a प्लस डी आया, कैपिटल A2 में a प्लस टू डी आया, कैपिटल A3 में आया a प्लस थ्री डी, कैपिटल A4 में आया a प्लस फोर डी, कैपिटल AN में क्या आएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, a प्लस एन डी. अच्छा स्मॉल an क्या रहेगा, स्मॉल n रहने वाला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. कैपिटल AN क्या रहेगा, a प्लस एन डी. Remember this. What does capital AN stand for? It stands for AM. What does small an stand for? It stands for the nth term. Okay. Capital A10, एक लास्ट एग्जाम्पल. कैपिटल A10 इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, आप सही सोच रहे हो, a प्लस टेन डी. अच्छा स्मॉल A10 फटाक से बता दो अपने दिमाग में क्या रहने वाला है, a प्लस नाइन डी. अच्छा एक लास्ट अभी बिल्कुल एकदम लास्ट, मैं अभी बिल्कुल इसके बाद मैं नहीं पूछने वाला आप लोगों को, आप देख लो. A20 क्या रहेगा, a plus 19d. But what is capital A20? It is a plus 20d. So this is AM and this is the term of AP. Okay, remember this is AM and this is term of AP. दोनों के differences ध्यान में रखना. Okay, now so I have explained this in detail. आप लोग एक बार रिजल्ट देख लो अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस. राइट, ठीक है, यही पे रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1.
insert 6 numbers in between 3 and 24 such that resulting sequence is an AP. ओके अब सॉल्यूशन देखो. ओके सॉल्यूशन, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 24. इंसर्ट 6 नंबर्स इन बिटवीन 3 and 24. एक बार मेरा ये प्रूफ देख लो. मैंने बताया था जो आप लोगों को, इसमें मैंने बताया था आपको कॉमन डिफरेंस अपन डी अज्यूम करते, नंबर ऑफ एम्स रहते n, यानी उसने बोला इंसर्ट 6 एम्स, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी. ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 24 है, n कितने एम्स इंसर्ट करने हैं 6, n इज 6. सबसे पहला काम स्टेप 1 ऑब्टेन डी. डी का फॉर्मूला 5 बार बोला था अपन ने, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. बी की वैल्यू 24, ए की वैल्यू 3 अपॉन n प्लस 1, 6 प्लस 1 7, 21 अपॉन 7 दैट इज 3. अब यहाँ पे मैंने बोला था आप लोगों को कि कैपिटल A1 हमेशा रहता है a प्लस डी, कैपिटल A2 रहता है a प्लस 2d एंड सो ऑन. बराबर. तो अब अगर मुझे सपोज ये पूरे वैल्यूज ऐसे लिखने हैं, उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a लिखता हूँ, फिर यहाँ पे मैं ऐसे A1 A2 A3 छः एम्स इंसर्ट करना है ना, A4 A5 A6 और बाजू में B. अब A की वैल्यू क्या है देखो, A की वैल्यू थी 3. ग्रिड बना लो मस्त, 6 डब्बे 1 2 3 4 5 और 6. B की वैल्यू कितनी है 24. अब अपन एक एक करके नंबर्स इंसर्ट करते जाएंगे इसमें एंड यू विल फाइंड दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी एन एपी. नाउ ऑब्जर्व, A1 की वैल्यू a प्लस डी यानी 3 प्लस 3 दैट इज 6, a प्लस 2d यानी 3 प्लस 6 दैट इज 9. इसका मतलब है 3 ऐड करते जाओ तो A1 के बाद A2 मिल रहा है. 3 ऐड करो 12, 3 ऐड करो 15, 3 ऐड करो 18, 3 21, 3 24 बराबर पहुँच रहे. सो दीज आर द 6 एम्स इंसर्टेड इन बिटवीन ए एंड बी. और मैंने ये देखो बराबर फॉर्मूला यूज़ किया, A1 इज़ a प्लस डी, A2 इज़ a प्लस 2d. अब पता है मुझे d ऐड करने पे आगे के टर्म्स मुझे मिलने वाले, तो ये फाइनल आंसर आता है. और एक एग्जांपल देते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें, कोई लोड नहीं, आपको बराबर समझ में आ जाएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट 5 एम्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी. इंसर्ट 5 नंबर्स. सॉल्यूशन, ए की वैल्यू पहला नंबर हमेशा ए रहता, दूसरा नंबर रहता बी, नंबर ऑफ एम्स इंसर्ट करना है वो रहता 5. ओके, दिस डजंट स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, दिस स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एम्स. ओके, वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स एंड वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. सबको ध्यान में आ रहा हो होपफुली. आगे अपन चलेंगे. पहले निकालना स्टेप 1 में डी की वैल्यू रहती है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. 26 माइनस 8 अपॉन n प्लस 1 यानी कितना था 5 प्लस 1 दैट इज 6. ये कितना है फिर 18 अपॉन 6 दैट इज 3. फिर से 3 आया. ओके, कैपिटल A1 इज इक्वल टू a प्लस डी रहता, कैपिटल A2 ये a प्लस 2d रहता, यानी इसमें d ऐड कर दो तो ये मिल जाता है, उसमें और d ऐड करो आगे के नंबर्स मिलेंगे. तो अपन फिर से ग्रिड बनाएंगे, a फिर डब्बा ग्रिड 1 2 3 4 5 बराबर बना क्या, और बाजू में b. सो दिस इज A1 A2 A3, कैपिटल हमेशा नोटेशंस AM के A4 A5. A की वैल्यू है 8. अब मुझे पता है A में अगर D ऐड किया तो मुझे कैपिटल A1 मिलता है. 1 2 3 4 5. सॉरी बहुत, दिस इज रियली बैड लुकिंग. ओके नेवर माइंड. चलो अपन देखते हैं कितना आएगा फिर. 8 में 3 ऐड कर दो a प्लस डी, 8 प्लस 3 यानी 11 आता है कि नहीं. तो यहाँ ये 11 आएगा, फिर इसमें 3 ऐड करो 14, फिर इसमें 3 ऐड करो 17, 3 ऐड करो 20, 3 ऐड करो 23, और लास्ट में अगर 3 ऐड किया तो 26 जो कि b की वैल्यू है. क्या हाँ बिल्कुल है, टैली हो रहा है. सो सी इज द रिजल्टिंग सीक्वेंस एन AP? येस इट इज. सो दीज आर ऑल AMs. पहला AM 11, नेक्स्ट AM 14, नेक्स्ट 17, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 23. 5 AMs आंसर आ गया है. सबको ध्यान में आ गया होगा. मेथड इज रियली सिंपल. वन मोर एग्जाम्पल
क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर गड़बड़ हो गई सब, कोई बात नहीं. इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 19. ओके, लेट्स सॉल्व. 3 एम्स बिटवीन 3 and 19. ये तो बहुत ही एकदम ही सिंपल प्रॉब्लम है. A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 19, N इक्वल टू 3 एम्स इंसर्ट करना है. फॉर्मूला सबको याद है. फर्स्ट स्टेप में D निकालना, B माइनस A अपॉन N प्लस 1, 19 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4, 16 बाय 4 यानी 4. नाउ कैपिटल A1 हमेशा क्या रहता है? A प्लस डी. कैपिटल A2 रहता है A प्लस 2D, है ना. और कैपिटल A3 रहता है A प्लस 3D. यानी इसमें D ऐड करो नेक्स्ट टर्म मिलेगी, D ऐड करो नेक्स्ट टर्म मिलेगी. A में D ऐड करने से AM मिलने वाला है. अब 3 कितने एम्स इंसर्ट करने हैं? 3, 1, 2 और 3, A1, A2, A3 एंड B. दिस वाज A, सॉरी दिस इज A. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 3 एम्स इंसर्ट करना है. कौन से एम थे देखो. पहला A1 है, उसमें A प्लस डी यानी 6, और उसमें सॉरी नॉट 6, 7. मुझे D की इतनी आदत हो गई ना अभी, हट क्यों नहीं रहा है. हाँ ओके, मुझे अभी D की 3 लिखने की आदत इतनी हो गई कि मैंने गलत लिखा था वहाँ पे. ओके, A1 इज A प्लस डी, 3 प्लस 4 यानी 7, 7 प्लस 4 यानी 11, और इसमें और 4 ऐड कर दो यानी 15. और B की वैल्यू कितनी थी? B की वैल्यू थी 19. बराबर टैली हो रहा है ना. सो 3, 7, 11, 15, 19. इज इट एन AP? येस इट इज. सो दीज 3 आर 3 AMs एंड दैट्स योर फाइनल आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ थोड़ी सी लेवल बढ़ा दी अपन ने क्वेश्चन की. देखो, n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 and 80 सच दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू लास्ट मीन इज 1:3. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. So n AMs solution. n AMs are inserted in between 20 and 80. So A is 20, B is 80. Such that the ratio of first mean यानी capital A1, last mean यानी capital AN. क्यों? क्योंकि n AMs insert किए थे. Is 1:3, 1/3. A1 क्या रहता है? A1 रहता है A प्लस डी अपॉन AN क्या रहता है? A प्लस एन डी. क्योंकि A1 ये फर्स्ट मीन है और AN ये लास्ट मीन है, nth मीन है. याद रखना, अगर स्मॉल an बोला रहता तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा रहता. कैपिटल AN लिखा है इसलिए ऐसा आएगा. This is mean, this is term. Remember the difference, and that is equal to 1/3. Okay, let's just transfer this. तो ये कितना आ जाएगा फिर? 3A प्लस 3D is equal to A प्लस ND. Okay, अब आगे इसको ट्रांसफर करते इधर, इसको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर देते. तो ये आ जाएगा 3A माइनस A यानी 2A इज इक्वल टू ND माइनस 3D. अब यहाँ पे D की वैल्यू लिखना जरूरी है. अच्छा, D कॉमन भी निकाल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं. n माइनस 3 इंटू डी एंड दैट इज इक्वल टू 2A. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्दर. क्या कर सकते हैं यहाँ पे? वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D. D का फॉर्मूला रहता है B माइनस A अपॉन n प्लस 1. B इज 80 माइनस 20 अपॉन n प्लस 1. n की वैल्यू तो निकालनी है ना, पता ही नहीं है. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. अब ये आ जाएगा 60 अपॉन n प्लस 1. उठा के सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. यह आ जाएगा 2A. A की वैल्यू है 20, दैट इज इक्वल टू n माइनस 3 इंटू 60 अपॉन n प्लस 1. 21 टाइम्स 23 टाइम्स बराबर. ओके, नाउ n प्लस 1 को यहाँ फेंक दिया, यानी आ जाएगा 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 9. राइट. नाउ ट्रांसफर दिस टू LHS एंड दिस टू RHS. तो ये कितना आ जाएगा? 11 इज इक्वल टू 3n माइनस 2n यानी n. फाइनल वैल्यू ऑफ n इज 11. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. लेट्स सॉल्व वन एप्टीट्यूड क्वेश्चन नाउ. इट्स टाइम फॉर एप्टीट्यूड क्वेश्चन. मैंने आप लोगों को 5-6 एग्जाम्पल्स करवा दिए. ये अपन एप्टीट्यूड क्वेश्चन लेते हैं. ओके, सो टुडेज एप्टीट्यूड क्वेश्चन इज an interesting question. It's a birthday cake issue.
इमेजिन दैट टुडे इज़ माई बर्थडे, इट्स नॉट ओके, लेकिन ऐसा इमेजिन करो कि मेरा बर्थडे, और मेरे बर्थडे में एक बहुत ही बढ़िया केक आया, और वो केक राउंड है, सर्कुलर है, और सर्कुलर केक के ऊपर बहुत ही सुंदर आइसिंग है, यानी इतनी सुंदर है कि आप पूछो मत, ऐसी इच्छा होती है कि हर एक को कि हम लोग वो आइसिंग भी खाएं। अब फंडा है कि मैंने 7 लोगों को बुलाया बर्थडे पे, यानी मैं और 7 लोग यानी टोटल हो गए 8। अब मैथमेटिक्स वाला आदमी हूँ, तो केक कट करते वक्त भी मैंने एकदम बिल्कुल दिमाग लगाया अपना मैथ्स वाला, और मैंने बोला यार चलो अभी इधर गेम खेलते। तो जो बर्थडे में आए थे लोग वो भी बोलना शुरू कर दिया, अरे अभी कहाँ गेम, कुछ भी बोलते यार तुम, बोले बर्थडे के दिन गेम खेलना है तुमको। मैं बोला हाँ एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। 4-5 लोगों ने एकदम हाथ लिया और सर पे मारा, तो एप्टीट्यूड क्वेश्चन ऑन बर्थडे सेलिब्रेशन। तो मैंने उन लोगों को ये क्वेश्चन बोला कि आपके पास में देखो अभी क्वेश्चन, आपके पास में राउंड केक है, आइसिंग ऑन द टॉप ऑफ इट, यू हैव अ नाइफ, ऑफ कोर्स बढ़िया सा नाइफ है, यू कैन मेक ओनली 3 स्ट्रेट कट्स। तो ऐसे उसको गोलाकार कट करना या ऐसा कट, ऐसा नहीं चलता, कर्व कट करना, नो, स्ट्रेट कट्स, यू कैन ओनली मेक 3 स्ट्रेट कट्स, दैट्स योर लिमिटेशन। द क्वेश्चन, हाउ कैन द केक बी कट इनटू 8 इक्वल पीसेस? 8 लोग थे, सबको आइसिंग होना ही था, 8 इक्वल पीसेस यूजिंग ओनली 3 स्ट्रेट कट्स सो दैट आइसिंग इज इक्वल ऑन ऑल द पीसेस। आइसिंग इक्वल चाहिए, यानी ऊपर का जो टॉप है आइसिंग का वो सबको इक्वल चाहिए। तो ऐसा मत बोलना कि ऐसी केक ली, ऐसी केक थी, केक के अपन ऐसे टॉप व्यू से देखते हैं, ऐसा एक केक है, ऐसी केक ली, चाकू लिया, चाकू, और आपने बताया ऐसा कट कर दो इसको। अब इससे क्या हुआ कि आइसिंग यहाँ थी टॉप ऑफ इट, और आपने बोला इधर से नीचे से कट कर दो, तो इसमें आइसिंग रहेगी नहीं। तो कुछ लोग फंडे देते हैं हर साल मुझे क्लासरूम में, सर वो बीच में भी लेयर रहती ना, उसमें आइसिंग रहता है, कुछ भी ऐसा बताते फालतू का, उसमें ऐसी कोई लेयर नहीं है, सिंगल लेयर केक है, बस ऐसा ऊपर आइसिंग है और ऐसा है, बस चपटी केक है। अब सोचो, ओके, यू हैव टू थिंक, पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट। ओके, मैं आंसर दे रहा हूँ अभी, और आंसर देने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो रहने वाला है दैट्स गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर, बिकॉज इन दैट आई एम गोइंग टू कवर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स यानी जो थोड़े से हायर लेवल प्रॉब्लम्स है, एक 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे जो एकदम यूनिक वैरायटी के, वो अपन डिस्कस करने वाले उस क्लास में, तो वो एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है। नाउ आंसर, so first use 2 straight cuts to create a plus sign as shown in the figure। देखो ये ऐसा, ये अपनी केक है, ये अपनी केक थी, ऐसा केक, केक के ऊपर आइसिंग है कुछ ना कुछ, इस केक को ऐसे प्लस साइन में कट किया, यानी मैंने 2 कट्स यूटिलाइज कर लिए है ना। अब मेरे पास में सिर्फ 1 कट बाकी है। अब यहाँ पे आपको 4 क्वार्टर्स मिले, 1, 2, 3 एंड 4, बराबर। अब इनको अरेंज करना इस फिगर के हिसाब से, ऐसे अरेंज कर लेना 4 को, 1 ऐसा है ना, 4, 1, 2, 3 और 4, बराबर। नाउ इन द लास्ट पार्ट, थ्रू दिस पैटर्न मेक, ये पैटर्न बना अपने, मेक 1 सिंगल कट थ्रू द सेंटर, सेंटर से ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, सेंटर से एक सिंगल कट कर लो, यानी मेरा ये 3rd कट यूटिलाइज हो गया। अब 3rd कट यूटिलाइज हो गया होगा तो भी देखो ना, यहाँ पे यू विल गेट 8 पीसेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and with equal icing is present on all the pieces, barabar। Okay, now again in today's question was a fun question, so there is no conclusion as such, the next question will have a conclusion, उसमें आपको लर्निंग स्किल डेवलप करने के लिए चांस देने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम टाइप्स विल बी कवर्ड इन दैट।
But as of now, as far as I'm concerned, that is the end of today's lecture. I hope you understood some new concepts. That's it. Bye for now.